जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 8 जुलाई 2022 वार शुक्रवार, मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दलित सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। मृत्यु उपरांत मेरे संबंधी मेरे लिए मेरी पूंजी में सब कुछ करेंगे। तुम यह विचार छोड़ दो, अभी अपने हाथों से ही कुछ पुरमारत कार्य करना है तो कर लो, नहीं तो तुम्हारे बाद तुम्हारे लिए दूसरे भी कुछ नहीं करेंगे। जब किसी को परदेश जाना होता है तो अपने लिए रास्ते का सामान तैयार कर लेता है, परंतु आत्मा की यात्रा जो इतनी लंबी है उसके लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। उस यात्रा के लिए हमें नाम, सेवा और भक्ति का सामान तथा साथ लेना चाहिए। यदि अभी से भजन अभ्यास की प्रकृति ना बनाई और शरीर निर्बल हो गया तो क्या करोगे। इसलिए अभी से यह स्वभाव बना लो कि बिना किसी अनुपस्थिति के प्रतिदिन कुछ समय भजन अभ्यास में अवश्य दिया करो, ताकि बाद में कोई कठिनाई ना हो। इस झूठे यौवन के सौंदर्य का अभिमान ना करो, क्योंकि देख भी रहे हो कि इस युवावस्था में ही खाली हाथों जा रहे हैं। जो गुण तुम्हें सदगुरु के निकट ले जाते हैं उनमें उन्नति कर रहे हो या नहीं, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। यह विश्वास करो कि तुम्हारा प्रत्येक कर्म प्रभु देख रहे हैं और वे उत्तम न्यायकारी हैं, पक्षपात नहीं करेंगे। पाप करना, पश्चाताप करना, फिर दोबारा वही पाप करना अपने को धोखा देना है। मालिक तुम्हारे कर्मों को लेखा करेंगे, इसलिए ऐसे कर्म ना करो कि उस समय लज्जित होना पड़े। ये सदा याद रखो कि मालिक की दरगाह में प्रत्येक अपने कर्मों का स्वयं उत्तरदायी है, कोई दूसरा आपके स्थान पर जिम्मेवार ना होगा। इसलिए ऐसे कर्म ना करो कि जिसका परिणाम दुखदायी हो। दिल करो साफ तो मालिक करे माफ। दिल करो साफ तो मालिक करे माफ। हमारे अवगुणों ही हमारे लिए नरक अग्नि की लकड़ियां हैं, इन्हें यहाँ समाप्त करना चाहिए। हम स्वयं से अन्याय करते हैं जब भक्ति को माया पर निछावर करते हैं। आलसी और भोगी मत बनो, परंतु पुरुषार्थी एवं योगी बनो। बुद्धिमान उसे समझो जो सद्गुरु के आगे अनजान बनकर रहता है। अपने धर्म के लिए कष्ट सहन कर लोगे तो प्रसन्नता प्राप्त होगी। वह झोपड़ी भी महल से अच्छी है जहाँ पर प्रभु नाम का बसेरा है। जिसके मन में संसारिक अधिकारों का अभिमान भरा हुआ है, यह मालिक के द्वार पर सुशोभित नहीं होता। उस जगह तो नम्रता, धैर्य और सहनशीलता वाला ही सुशोभित होता है। मालिक की दरगाह में अभिमान से भरे व्यक्ति की कोई कदर नहीं, चाहे वह विद्वान हो, धनवान हो या शक्तिवान हो, परंतु एक निर्माण और निर्मल मन वाले को अधिक सम्मान मिलता है। सादा व थोड़ी मात्रा में भोजन खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और सुरती एकाग्र होकर भजन में लगती है। यदि मन में मालिक का भय है तो शेष सबसे निर्भय है, और यदि मालिक का भय नहीं तो फिर यहाँ से और दोनों जगह भयभीत रहेगा। शारीरिक कष्ट सहन करने की आदत डालो, ताकि यदि कभी महान कष्ट आ भी जाए तो मानसिक अवस्था ना बदले और सदैव मालिक का भारी बना रहे। माया का रस त्यागे बिना भक्ति का मधुर आनंद प्राप्त करना चाहो तो यह संभव है। माया और भक्ति का आपस में मेल नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग लाभदायक सौदा। ये मनुष्य जन्म जीव को विधाता की ओर से इसलिए प्राप्त हुआ है जिससे कि वह इस जन्म को भक्ति, भजन भक्ति तथा नाम सुमरण के वास्तविक कार्य में लगाकर वह सच्चा आध्यात्मिक लाभ कमा ले, जिससे कि जीवन यात्रा पूरी करने के उपरांत परमात्मा के धाम में उसे सम्मान और निवास मिले। सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधन और 84 लाख योनियों के चक्र से वह मुक्त हो जाए। मनुष्य को यह बात भी सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि यह जीवन नाशवान एवं क्षणभंगुर है। यह थोड़े समय के लिए ही मिला है, ये कब हाथ से चला जाए इसका कोई पता नहीं। इसलिए समय रहते ही भजन भक्ति एवं नाम सुमरण की कमाई करके इससे सच्चा लाभ उठाना चाहिए। इसी में मनुष्य की बुद्धिमत्ता भी है और कल्याण भी है। 7 वारों के वर्णन में संत सहजोबाई जी बृहस्पतिवार को वर्णन में मनुष्य को अपने कल्याणकारी वचनों में सचेत एवं सावधान करते हुए कथन करती हैं कि ए जीव, चिरकाल के बाद मनुष्य देह के रूप में तुझे बारी मिली है, अर्थात सुअवसर मिला है। अब इसमें नाम सुमरण एवं भजन भक्ति का कार्य करके सच्चा लाभ कमा लो। यह देह तो क्षण क्षण करके क्षय होती जा रही है,
इससे पहले कि ये मिट्टी में मिल जाए शीघ्र ही इसके संभाल कर ले, अर्थात इसमें वास्तविक काम ले ले, अन्यथा बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अब इसमें आगा पीछा क्या करता है, अर्थात सोच विचार क्या करता है। संसार की समस्त वासनाओं एवं कामनाओं का त्याग करके वास्तविक काम में लग जा। संत सहजोबाई जी कथन करती हैं कि मेरे गुरुदेव संत चरणदास जी ने मुझे यही समस्या समझाया है कि प्रभु के नाम सुमिरन में लग जा, क्योंकि जीवन का सच्चा लाभ यही है। संसार में संत महापुरुष जीव के सच्चे हितैषी एवं परम सुहिद्र वे सदा जीव के हित एवं कल्याण चाहते हैं। इसलिए ये जीव को सचेत एवं सावधान करते और समझाते हैं कि ये जीव चिरकाल के पश्चात तुझे मनुष्य जन्म की प्राप्ति हुई है और नाम सुमिरन एवं भजन भक्ति करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। अतएव इस अवसर से चूक मत, अपितु समय रहते इससे पूरा पूरा लाभ उठा ले। जैसे कि ऊपर की वाणी में जीव को सचेत किया गया है, संत सेवक राम जी भी अपनी वाणी में जीव को प्रमाद की नींद से जगा रहे हैं और अनेकों प्रमाण देते हुए अपने वास्तविक कार्य को करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वे फरमाते हैं कि ये मनुष्य अप्रमाद की नींद में क्यों सो रहा है, उठ और प्रभु का नाम सुमिरन कर। आयु रूपी रात्रि व्यतीत हो चुकी और अब सवेरा होने को है, अर्थात अंत समय निकट आने का है और तू है कि अब भी प्रमाद की नींद में सो रहा है। पूर्वले पुण्य कर्मों से ही तुझे ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, परंतु तू भूल में पड़कर तथा परमात्मा के भजन सुमिरन से विमुख होकर इस व्यर्थ गंवा रहा है। इसलिए हृदय में ये विचार करके कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, इसमें भजन सुमिरन का कार्य करके अपना काम बना ले। अब आगे बहुत सी मिसालें देकर समझाते हैं कि जिस प्रकार हाथ पर रखा हुआ कपूर उड़ जाता है तो फिर वह वापस नहीं आता। केले के वृक्ष में फूल तथा फल एक ही बार लगता है, उसमें बार बार फल नहीं लगता। कांच एक बार फूटकर यदि टुकड़े टुकड़े हो जाए तो फिर वह साबित नहीं हो सकता। सीपी यदि हाथों से छिटक कर समुद्र में जा गिरे तो फिर वह हाथ नहीं आती। जिस कागज पर कोई एक बार लेख लिख दे तो उस पर दोबारा कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। छेद करते समय मोती यदि टूट जाए तो फिर वह बहुत यत्न करने पर भी मिलाया नहीं जा सकता। पत्थर में यदि दरार पड़ जाए तो वह मिलाने से फिर कभी नहीं मिलती। इसी प्रकार ही मनुष्य शरीर को भी जानना चाहिए, यह भी एक बार विनश जाने पर दोबारा प्राप्त नहीं होता। संत सेवक राम जी कथन करते हैं कि ए भाई, यदि तू अक्षय पद अमर पद प्राप्त करना चाहता है और मनुष्य जन्म को सार्थक करना चाहता है तो फिर परमात्मा के नाम से लिव लगा ले। तात्पर्य यह कि जीव को मनुष्य जन्म के रूप में ये जो स्वर्णिम अवसर मिला है वह इसलिए मिला है जिससे कि वह इस जन्म में नाम सुमिरन एवं भजन भक्ति की कमाई करके अपने अंशी परमात्मा से एकाकार हो सके। अपने अंशी परमात्मा से बिछुड़कर ये जीव चिरकाल से निम्न कोटि की योनियों में भ्रमते एवं भटकते हुए नाना प्रकार के दुख कष्ट सहन करना चला आ रहा है। आवागमन के इस चक्र तथा दुखों कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही इसे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विचार पूर्वक देखा जाए तो मनुष्य जन्म के रूप में यह एक अवसर अथवा दांव जीव के हाथ लग गया है। अब यह इसके अपने ऊपर निर्भर करता है कि चाहे वह इसमें वास्तविक कार्य अर्थात भजन सुमिरन करके परमात्मा की प्राप्ति कर ले और जीवन की बात जीत ले, अथवा इस दुर्लभ अवसर को मात्र अन्य सांसारिक कार्यों, धन संपदा जमा करने, शारीरिक सुविधाओं के सामान जुटाने तथा ऐन्द्रिक भोगों की पूर्ति करने में व्यय करके जीवन की बाजी हार जाए और फिर ये 84 का चक्र गले में डाल ले। महापुरुष तो अपने सदुपदेशों द्वारा मनुष्य को बार बार सचेत करते और वास्तविकता का बोध कराते हैं, जैसे कि परमचंद श्री कबीर साहिब जी का कथन है। परमचंद श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि ये जीव मनुष्य जन्म के रूप में यही तुम्हारे लिए अवसर है, यह बारी तुम्हारे साथ लग गई है जिसमें तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। मन में भली बाती विचार करके इस तथ्य को समझ लो। सतपुरुष श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि हमने पुकार पुकार कर अनेक प्रकार से तुम्हें समझा दिया है, अभी तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुम जीवन की बाजी जीत कर जाओ अर्थात अपना जन्म सफल करके जाओ, अथवा जीवन की बाजी हार कर और अपना ये जन्म विफल करके आओ। यदि मनुष्य ने भक्ति के साधन अपनाकर इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति कर ली तब तो समझो अपने इस सुअवसर से पूरा पूरा लाभ उठा लिया, और यदि ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर भी उसने ये वास्तविक कार्य ना किया तो संसार के अन्यान्य योनियों कार्यों में सारा जीवन व्यतीत कर दिया तो मानो अपने अपने पांव पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि उसे फिर से उसे 84 लाख योनियों के चक्कर में जाना पड़ेगा जिससे वह बड़ी कठिनाई से निकल कर आया था। परमचंद श्री कबीर साहिब जी की चेतावनी भरे वचन है, दीन गवायो दुनी दंग दुनी न चाली साथ,
पाँव कुलाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। वो फरमाते हैं कि दुनिया के लिए अर्थात दुनिया की धन संपत्ति, दुनिया के पदार्थ, दुनिया के मान सम्मान आदि प्राप्त करने के लिए तुमने भजन भक्ति के वास्तविक कार्य को त्याग दिया। अंत समय संसार का तो कुछ भी साथ ना गया, और जो साथ जाने वाली और परमात्मा के धाम में सम्मान दिलाने वाली वस्तु थी भजन भक्ति की कमाई, उससे तू अचेत रहा। इस प्रकार वास्तविक कार्य से अचेत रहकर तुमने अपने पांव पर स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि अब तुम्हें फिर से 84 के चक्र में जाना पड़ेगा। ये कितना भारी घाटा है। महापुरुष हमें इस घाटे में बचाते हैं, इसलिए वे हमें सचेत करते हैं कि ये जीव 84 लाख योनियों में भरमते भरमते अब जाकर ये दुर्लभ मनुष्य देह पाई है। अब मुंह अज्ञान की नींद से जाग, क्योंकि मनुष्य देह के रूप से परमात्मा से मिलने की बारी तुम्हारे हाथ में आ गई है। सतपुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज भी जीव को सचेत करते हुए फरमाते हैं, ए जीव, 84 लाख योनियों में फिरते फिरते युग बीत गए। अब अत्यंत कठिनाई से तुझे मनुष्य देह प्राप्त हुई है। सतपुरुष फरमाते हैं कि ये परमात्मा से मिलने की बारी तेरे हाथ आ गई है। अब भी तू नाम सुमरण क्यों नहीं करता। उपनिषदकार भी मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहता है कि इस शरीर के पतन के पूर्व, यानी इस शरीर के विनश जाने के पूर्व ही मनुष्य यदि परमात्मा की प्राप्ति कर लेने में सफल हो जाए तो वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, और यदि इस शरीर में परमात्मा प्राप्ति का यत्न ना किया तो फिर इसे 84 के चक्र में फंसकर बार बार जन्म लेता है। तात्पर्य यह कि मनुष्य जन्म का यह सुदुर्लभ अवसर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही जीव को मिला है। इसलिए इस अवसर में इस वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति कर लेने में ही बुद्धिमत्ता है। संसार के काम भी करने हैं, संसार के तथा परिवार के दायित्वों को भी निभाना है, परंतु साथ साथ अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति भी करनी है, अर्थात भजन सुमिरन सत्संग तथा सेवा करके परमात्मा से मिलने का यत्न भी करना है। इस सुअवसर को केवल अन्यान्य कार्यों में ही नष्ट कर देना कदापि उचित है। यदि हाथ में आया हुआ ये स्वर्णिम एवं सुदुर्लभ अवसर यही यूं ही व्यर्थ चला गया तो फिर चिरकाल तक जन्म मरण के दुखों को सामना करना पड़ेगा। सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं कि सृष्टि में 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अब सब में से मनुष्य को श्रेष्ठता एवं प्रदान दी गई है, अर्थात उसे समस्त योनियों से उच्च कोटि का बनाया गया है और उसे विशेष दर्जा दिया गया है। जो जीव इस मनुष्य जन्म रूपी सीढ़ी से आत्म उन्नति के सोपान चढ़ता हुआ परमात्मा के धाम तक पहुँचने का यत्न नहीं करता और इस अवसर के चूक जाता है, वे आवागमन के चक्र में फंसकर चिरकाल तक दुख कष्ट पाता है। मनुष्य जन्म को सीढ़ी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जन्म भक्ति के नियमों के पालन करके अर्थात श्री आरती, पूजा, निष्काम सेवा, सत्संग, सुमिरन तथा ध्यान आदि करके परमात्मा के धाम तक पहुँचने की सीढ़ी है। ये कार्य अन्य किसी भी योनि में नहीं हो सकता, केवल मनुष्य जन्म में ही कार्य हो सकता है। अर्थात मनुष्य जन्म के रूप में जीव को यह विशेष अवसर प्रदान किया गया है जिससे कि वह इस जन्म में युगों से बिछड़ी हुई आत्मा को परमात्मा के संग मिलाने का प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करे। मनुष्य की महानता तथा श्रेष्ठता तभी है जबकि वह इस अवसर को पूरा लाभ उठाए। यदि आलस्य एवं प्रमाद में दुर्लभ एवं स्वर्णिम अवसर यूं ही हाथ से निकल गया तो फिर सिवा पश्चाताप के और कुछ भी हाथ ना पड़ेगा, फिर दूसरों को दोष देने से कुछ ना होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्यावासी के प्रति उपदेश करते हुए फरमाते हैं कि बड़े ही भाग्य से इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। सभी ग्रंथ शास्त्र इसकी बड़ाई करते हुए कहते हैं कि ये उत्तम 16 देवताओं को भी दुर्लभ है। यह साधना का धाम और मोक्ष का द्वार है। ऐसा उत्तम एवं श्रेष्ठ मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी जो अपना परलोक नहीं संवारता वह समय बीत जाने पर दुख पाता और सिर धुन कर पछताता है तथा अपने दोष न मानकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। अर्थात भजन भक्ति के लिए समय ना मिलने, भाग्य के साथ ना देने तथा ईश्वर की कृपा ना होने की मिथ्या बातें करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मनुष्य जीवन अनित्य एवं क्षणभंगुर है और कब हाथ से चला जाए इसका कोई पता नहीं, परंतु यह भी सत्य है कि जीवन के इस अवसर में पूर्ण सद्गुरु के पथ प्रदर्शन में भक्ति के मार्ग पर चलकर और भक्ति के नियमों की पालना करके मनुष्य वह सच्चा लाभ प्राप्त कर सकता है जिससे कि उसके दोनों लोग संवर सकते हैं और जीवन की ठाट हो सकता है। महापुरुष तो हमें बार बार सचेत एवं सावधान करते हैं और इस सच्चे लाभ की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं। उनके वचन है कि हुई मालिक की कृपा पाया मानो जन्म, इसमें भक्ति का लाभ उठा फिर ना मिले दोबारा जन्म। सच्चा लाभ है मालिक की भक्ति, कमा भक्ति करके अपने जीवन को सफल बना। करेगा भक्ति तो पाएगा सच्चे सुख को सदा, रहा भक्ति से महारुम उठाएगा दुख को सदा। अब भी वेला है कर ले मालिक की बंदगी, वरना राएगा गुजर जाएगी तेरी जिंदगी। कर ले संतों की संगत, बना ले अपनी सफल जिंदगी, जीवन उसका धन्य हुआ जिसने की मालिक की बंदगी। संतों के परमार्थिक वचन।
इसलिए प्रमाद की निंदा त्यागो तथा सचेत एवं सावधान होकर संत महापुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों को अपनाकर उनकी नियतम में पालना करो और जीवन का सच्चा लाभ अर्जित कर लो। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता और जीवात्मा का कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम। जय सच्चिदानंद। सत श्री अकाल।